Hello students, how are you beta? Fine. So today we are going to teach you how to balance redox reaction. There are two methods which are used to balance redox reaction. One is oxidation number method and second one is हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम इस वाली वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस की जाती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डाल दो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बहुत जल्दी, लगभग आगे की 3 या 4 वीडियोस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए रेगुलर रहे। ठीक है, जिसमें से हम बेटा फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, पहला है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऐसे लिखो, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बड़ा इजी है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, पहले आपके लिए पॉइंट्स लिख देता हूं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पॉइंट्स लिखा देंगे, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उन्हें समझाएंगे। ठीक है, जिससे वीडियो भी शॉर्ट हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो बेटा, यहाँ पे आपके लिए स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन इनको मैं एग्जांपल के साथ करूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपको रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, जो भी आपको दी हुई है, और उसमें रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबका वो इंडिकेट करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, फाइंड आउट द एलिमेंट्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली। आपको ये बताना है फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा और किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे बताओगे? अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। वो बता दिया आपने किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करना है, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही वो डिक्रीज भी होना चाहिए रिड्यूसिंग वाले केस में। मतलब एक का तो इंक्रीज होगा, दूसरे का डिक्रीज होगा, तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कभी कभी वो डिजिट, कभी कभी ऑलरेडी वहां पे क्लियर होगा वो। ठीक है, तो इक्वेट करना है, और इक्वेट करके आप इक्वेट कर दिए, जैसे मैं भी समझाऊंगा। इक्वेट करने के बाद जिस डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया है उसके एग्जैक्ट, मान लो ऑक्सीडेशन हुआ किसी का 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, किसी का रिडक्शन हुआ मान लो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए। क्या बोला मैंने? रिडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। तो आप क्या करोगे, ये जो +2 का तो रिड्यूसिंग वाले फॉर्मूले में, जो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट वाला फॉर्मूला होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना, और जो रिडक्शन वाली जो डिजिट है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले मल्टीप्लाई कर देना। वो लिखा हुआ है वहाँ, अभी और समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, बैलेंस द इक्वेशन। फिर आपको जैसे ही ये मल्टीप्लाई आप करते हो उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इक्वेशन को सभी, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी के सभी एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट वाली साइड और रिएक्टेंट वाली साइड, दोनों तरफ इक्वेट कर देना है, केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। नेक्स्ट स्टेप में हम केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। ऑक्सीजन जैसे मान लो इधर ये है रिएक्शन, इधर मान लो मेरा आ गया Cr2O7 और इधर कोई भी H2O नहीं है, मतलब कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर आ रहे हैं पूरे रिएक्टेंट में, उतने नंबर ऑफ H2O आप ऐड कर दोगे, 7 H2O, तो आ गए ना 7 ऑक्सीजन। इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन आ रहे होते किसी के भी साथ, तो आप क्या करोगे, इधर 6 H2O ऐड कर दोगे। जितने ऑक्सीजन दूसरी साइड कम, मतलब इधर जितने ज्यादा हैं, इससे अपोजिट वाली साइड में आपको उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। ठीक है सर, फिर तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन तो था ही नहीं, आप तो फिर हाइड्रोजन ले आओगे। फिर आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, लास्ट स्टेप वही है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, क्या बोला बेटा, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उतने ही H+, मान लो जैसे यहाँ पे आपने इधर 7H2O ऐड किया था,
इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तो इधर 14H+ लिख दोगे, ठीक है, हो गए हाइड्रोजन बैलेंस। समझ में आया? अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, अगर बेटा रिएक्शन बेसिक मीडियम में OH- के केस में, तो आपको क्या करना है, आपको पहले दोनों तरफ उतने ही क्या लिखने हैं, H+ लिखने हैं, फिर आप बेसिक मीडियम में OH- से बैलेंस करोगे। क्या बोला, बेसिक मीडियम में आप OH- से बैलेंस करोगे। इज इट क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। करें स्टार्ट, चलो इसको हमें बैलेंस करना है, बाकायदा स्टेप्स दिखाने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप 1-2 लगा के साइड में हट जाओ, ठीक है। अब देखो, हमें इसको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बैलेंस करना है, ये यहाँ पे मेन बात है। अब देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी HCl लिख के दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम है, अगर बैलेंस हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे केवल H+ लिख के देता। हम ऐसे भी एग्जांपल करेंगे, देखो इसे कैसे बैलेंस करते हैं, सिंपल, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, राइट द रेडॉक्स रिएक्शन, लिख ली। सेकंड स्टेप क्या था, इसी के अंदर राइट द रेडॉक्स रिएक्शन एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जिंक सॉलिड में तो 0 होगा, यहाँ पे H का कितना होगा बेटा, +1 होगा, Cl का कितना होगा, -1 होगा, यहाँ जिंक का कितना होगा, +2 होगा। अब ये कैसे निकाल रहा हूँ वो आपको सब कुछ सिखा दिया है, अब मैं वो सब नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, वो आप पुरानी वीडियोस देख लो। Cl2 के लिए यहाँ पे क्लोरीन का कितना होगा बेटा, एक क्लोरीन का -1 होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का यहाँ 0 होगा, ठीक है। फिर आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है बेटा। Zn का 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज बाय +2, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन बाय +2, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन जो है +1 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन का, रिडक्शन बाय +1। इज इट क्लियर? ठीक है, पता चल गया। अब हमने देखा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन लिखी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड किया। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया है, सेकंड स्टेप में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो किया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इक्वेट ऑक्सीडेशन नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग with appropriate digit, पहले तो आप इनको इक्वेट करो। देखो ये +2 है, ये +1 है, तो हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस +2 का मल्टीप्लाई कर दो यहां पे HCl में, और इस +1 का मल्टीप्लाई कर दो इस Zn में, ठीक है। +2 का इसमें और +1 का अपोजिट, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एप्रोप्रिएट डिजिट इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रखना। ऑक्सीडेशन का किस में मल्टीप्लाई करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट में, खत्म। तो क्या बन जाएगा, Zn, इसमें तो आपने +1 का मल्टीप्लाई किया, जहां जहां Zn है वहां, तो Zn का Zn रहेगा, एक ही तो लग रहा है, पहले भी एक ही था। HCl के आगे क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे Zn रहेगा, ये Cl2 एग्जैक्ट, फिर से हाइड्रोजन जहां है वहां पे फिर यहां पे बेटा क्या है, हाइड्रोजन जहां है वो H2 आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको सब एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जरा चेक करो, जिंक इधर 1 है, इधर 1 है, इधर Cl2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। पहले ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन है रिएक्शन के अंदर, नहीं है, बात खत्म, यहीं पे कंप्लीट। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इधर देखो 2 है, इधर भी 2 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है।
इसीलिए ये रिएक्शन यहीं पे बैलेंस्ड हो जाती है। आगे के स्टेप जब जरूरत नहीं है तो आपको स्किप कर देने हैं। एकदम सिंपल एग्जाम्पल था ये, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे ये वीडियो, 3-4 एग्जाम्पल के कारण मे भी आपको बड़ी लगे, लेकिन मेन अलग अलग तरीके के आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे थोड़ा सिंपल, देन हार्ड, देन एसिडिक मीडियम, देन बेसिक मीडियम, ठीक है। चलो सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, Fe2O3 की कार्बन से रिएक्शन हो रही है और Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन लिखी, देन स्टेप फर्स्ट हो गया, देन इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन का कितना है बेटा यहाँ पे, हाँ, स्टेप फर्स्ट आपने कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, सॉरी इक्वेशन लिखी। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है थ्योरेटिकल, तो आपको ऐसे करके आना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। बताओ Fe इक्वेशन लिखो, Fe2O3 प्लस C Fe प्लस CO। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आयरन का, यहाँ पे चेक करो जरा। एक ऑक्सीजन का कितना, -2, 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -6। एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -6। तो 3 ऑक्सीजन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 2 हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब एक आयरन का यहाँ पे +3 है, एक Fe का कितना है, +3 है। ऑक्सीजन का -2 हो गया, कार्बन अपनी सॉलिड स्टेट में इसलिए 0 हो गया। यहाँ पे आयरन अपनी सॉलिड स्टेट में इसलिए इसका 0 हो गया, और कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, कार्बन की ऑक्साइड बन रही है, तो ऑक्सीजन -2 में रहेगा, कार्बन +2 में रहेगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, कार्बन का हो रहा है। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, एंड फाइंड आउट द एलिमेंट, ये सब लिखना है आपको, फाइंड आउट द एलिमेंट अंडरगोज, ये 2 स्टेप मैंने एक साथ कंबाइन कर दिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन बाय +2, ठीक है। फिर इसके बाद आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Fe रिड्यूस्ड बाय 2, देखो 2 हाइड्रोजन बेटा, एक आयरन का +3, ठीक है, तो 2 आयरन का कितना, +6, ठीक है। और यहां से +6 से ये किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो रिड्यूस्ड बाय +6 इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना आप, रिड्यूस्ड बाय +6 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां लिख दो ब्रैकेट में 3 पर Fe एटम, 3 पर Fe एटम, जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ +2 है, क्या +2 से +6, कुछ हम कोशिश करते हैं कि ये डिजिट्स यहाँ छोटी हो जाएं, तो कम से मल्टीप्लाई करना पड़े। नेक्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लाई करने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये +2 से ये +6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। कितना बार, +2 से +3 बार हो गया, मतलब अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन बाय 1 बचा और यहाँ रिड्यूस्ड बाय 3 बचा, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बेटा, इक्वेट वाला, इक्वेट दी ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग विद एप्रोप्रिएट डिजिट इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट वाले मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करा रहा है कार्बन का। तो इस +1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, +1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। और 3, ये जो 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, अपोजिट वाले में, कार्बन में। तो क्या बन जाएगा, देखो Fe वाले में +1 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। कार्बन में कितने का बेटा, +3 का, तो ये क्या हो गया 3C, यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe एंड इट इज 3CO, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 4th, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सबको बैलेंस कर दो। लिखना है ये सब चीजें आपको, बैलेंस ऑल अदर एटम्स। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर का या 5 नंबर का, तो आपको सब लिखना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या करोगे आप, आयरन चेक करो, इधर 2 है इधर 1 है, तो Fe2O3 + 3C, ये तो है ही Fe + CO। अब बैलेंस करना स्टार्ट करो, यहाँ कितना आ जाएगा 2। कार्बन चेक करो, इधर 3 है बेटा इधर 1 है, तो इधर 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स। इधर देखो पूरे इधर में 3 ऑक्सीजन है, इधर कितने 3 ऑक्सीजन है, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ इन एन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। ना यहाँ पे एसिडिक मीडियम गिवन है आपको, ना बेसिक मीडियम, तो ये रिएक्शन यहीं बैलेंस्ड हो जाती है। बात समझ में आ रही है, ये रिएक्शन यहीं पे बैलेंस्ड हो जाती है। क्लियर? देखें, देखो थर्ड एग्जांपल है, आपको H+ आ गया ना इक्वेशन में, तो आपको समझ जाना है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, खुद समझ जाना है। जैसे ही यहाँ H+ देखे, जो H+ रिलीज करता है उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। किसके हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। याद रखना, जो बेटा H+ प्रोटॉन्स डोनेट करता है या रिलीज करता है उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और जो किसके हिसाब से बता रहा हूं, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है एक एसिड बेस थ्योरी में, शॉर्ट में याद रखो आप। और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बेस बोलते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे समझ लो जैसे यहाँ HCl होगा तो उसका खाली मैंने H+ लिख के छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। यहाँ पे ऐसे समझ लो जैसे HCl है, लेकिन आपको आयनिक फॉर्म में दे दिया, H+ लिख के दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप रेडॉक्स रिएक्शन, देन इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। यहां पे आयरन का ऑलरेडी लिखा हुआ है +2, जो आयंस अकेला प्रेजेंट होता है तो जो वहां पे चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे इसकी कितनी हो गई +2। क्रोमियम की जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो यहां पे क्रोमियम की आ जाएगी बेटा +6 आएगी, ठीक है। देखो कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मान लो मुझे क्रोमियम की निकालनी है, 2x7 × -2 = ऊपर 2 माइनस चार्ज भी लगा हुआ है इसलिए इसमें 2 ऐड कर दो =0। तो 2x - 14 + 2 = 0, तो 2x - 12 = 0, 2x = 12 एंड x = +6। तो एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बेटा, +6। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है -2। ये तो -2 तो इसके ऊपर चार्ज है, डाइक्रोमेट के ऊपर अलग से चार्ज है, इसको कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट मत समझ लेना ऑक्सीजन की। ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ये तो नेट चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। H+ की यहाँ पे जो भी उसके ऊपर लिखी हुई है वही होगी +1, ठीक है। ये ऑक्सीजन की, ये क्रोमियम की, ये आयरन की। यहाँ पे आयरन की +3, क्रोमियम की +3 और हाइड्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है -2, तो एक हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी +1 एंड ऑक्सीजन की -2। खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं जिससे बड़ा एक ही मार्कर जैसा हो रहा है। स्टेप्स वहां लिखे हुए हैं, आप क्या क्रॉस चेक कर सकते हो, इसलिए स्टेप्स वहां लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चलो देखते हैं, चलो। तो +2 से आयरन किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये इक्वेशन आप दोबारा लिख सकते हो। अरे मार्कर ही नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा है, ठीक है। Fe +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, ठीक है। Cr2O7 2 - +H+, यही तो है। और Fe +3
प्लस Cr प्लस 3, देखो 3 प्लस लिख दो चाहे प्लस 3, बात एक ही है, उससे कोई कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। आपको एक अच्छी वो और दूंगा मैं सलाह, जब भी किसी रिएक्शन में पहले से H2O दिया हो, H2O दिया हो, तो उसे थोड़ी देर के लिए बैलेंस करते समय साइड में रख दो, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि इससे जब आप बैलेंस कर रहे होगे इक्वेशन, लास्ट में हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना ही है, तो वो फिर से अपने आप ही ऐड हो जाएगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। या फिर लिखा रहने दो, मैं आपको करके दिखा दूंगा, अभी लिखा रहने दो। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन का हो रहा है, ठीक है बेटा। कौन सी +2 से कहां जा रहा था? +3 में आ रहा था, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कृष्ण, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe बाय +1, ठीक है बेटा, +1। क्रोमियम +6 से कहां जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो रिडक्शन ऑफ Cr रिडक्शन ऑफ Cr बाय +3, समझ में आ रहा है? अब सुनो, एक बात सुनो, एक क्रोमियम +3 से रिड्यूस हो रहा है, एक क्रोमियम +3 से रिड्यूस हो रहा है, लेकिन 2 क्रोमियम +6 से होंगे, तो आपको यहां पे नेट रिडक्शन लिखना है +6, ठीक है, नेट रिडक्शन लिखना है। अब देखो यहां पे 1 है, फिर क्या करो, कोशिश करो कि ये मिनिमम डिजिट बन जाए 1 है। 1 से 6 को कैंसिल करना चाहोगे तो 6 टाइम्स ही होगा, इसलिए ऐसे ही लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपोजिट वाले में इसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अपोजिट वाले में क्या कर दो? इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो Cr से अपोजिट वाला आयरन, इसमें करो +6 का मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। और ये स्टेप 2 था, अब मैं जो समझा रहा हूं वो स्टेप 3 है। क्या है स्टेप 3? इक्वेट दी ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग फॉर्मूलाज, बाय मल्टीप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर? तो +6 का इसमें अपोजिट वाले मल्टीप्लाई, और +1 का किसमें? क्रोमियम वाले में, इसमें खत्म। तो यहां क्या आ जाएगा? 6Fe2 प्लस Cr2O7, 2 माइनस में 1 का मल्टीप्लाई किया है तो वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ H+ आ गया, यहाँ पे Fe3+ आ गया, और यहाँ Cr3+ आ गया बेटा, और यहाँ पे H2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? इक्वेट ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लिखो यहाँ पे इक्वेट ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या बैलेंस वाला बोल दो। तो यहाँ पे आयरन 6 है, यहाँ पे कितना है बेटा? 1 है, तो इसको भी आप 6 करोगे, 6Fe2 प्लस क्रोमियम यहाँ पे 2 है, ठीक है, वहाँ भी बैलेंस करना है। तो पहले मैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर आपके सामने ही बैलेंस करके दिखाता हूँ। +Cr+3 H2। चलो बैलेंस करते हैं। आयरन 6 लगा दो, खत्म। क्रोमियम 2 है, यहाँ भी 2 लगा दो। हाँ, ऑक्सीजन कितना है बेटा? 7। ऑक्सीजन अभी नहीं करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टेप 5, नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O ऑन अपोजिट साइड। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? इसमें पूरी साइड में 7। यहाँ कितने हैं? 1 है अभी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल 7H2O लिख दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप की इक्वेशन 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, प्लस H प्लस 6Fe3 प्लस Cr3 प्लस 2 प्लस 7H2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना। और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हैं बेटा? कैसे करेंगे? बाय एडिंग H+ इन एन एसिडिक मीडियम। और हमने आपको बता दिया, जब रिएक्शन में H+ लिख रहा हो तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही हो रही है। तो अब आप क्या करने वाले हो? आप सिंपल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ 7
और 2, 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही है, तो अब आप क्या करोगे, इसको 14 बना दो, सिंपल। ठीक है, तो स्टेप 6 में नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयंस ऑन अपोजिट साइड। और कितने ऐड करने हैं, जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, H+ आयन से बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 6Fe2+, बाकी किसी भी चेंज में आप, किसी भी चीज में आप चेंज नहीं करोगे, ये याद रखना। यहाँ पे एक H+ है। अब इसको क्या करोगे आप, अभी पहले पूरी इक्वेशन लिख लें एक बार, 6Fe3+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 7H2। ठीक है, 14 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही है, तो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर दो 13H+। आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। अब इनको मिला के एक साथ लिख सकता हूँ 13H+ इसको, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 14, 13 और 1 ये वाला। ठीक है, अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बैलेंस्ड है। ठीक है, चेक करें, 6Fe, ठीक है, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, सॉरी आई डिड, बेटा मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ क्रोमियम +3 है, जो कि नंबर है जिनका 2, और यहाँ पे 7H2 है। ठीक है बेटा, क्रोमियम देखो, क्रोमियम 2, इसके बाद ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन H+ 14 एंड हाइड्रोजन इज 14। सो इट इज बैलेंस्ड एंड फाइनल इक्वेशन, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखो, अब इसमें पता है, ये आप बोलोगे कि सर ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 10th में सीखा था हमने, डायरेक्ट रख दो डिजिट, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पर फर्क पड़ रहा है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। देखो 3 में जा रहा है, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, लेकिन हमने यहाँ 2 क्रोमियम कर दिए, तो मेन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना। जब हम अपोजिट मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हो रही है। इतनी आसान नहीं होती है, अगर इतनी आसान होती तो फिर हम आपको ये कराते ही क्यों। 10th वाला मेथड ही ठीक था। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक फाइनल एंड लास्ट एग्जाम्पल, और वो बेसिक मीडियम के लिए, फिर वीडियो खत्म। क्वेश्चन दिया है बेटा, परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन in basic medium to give manganese dioxide and bromate ion. Write the balanced chemical equation for the reaction. ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो NCERT के क्वेश्चन नहीं करते। तो हमने एक NCERT का क्वेश्चन उठा लिया है जिससे आपको मदद मिल जाए। किसका क्वेश्चन है? NCERT का। किसके लिए? बेसिक मीडियम के लिए, याद रखना। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन उठाए। चालू करें। सबसे पहले आपको परमैंगनेट आयन, ब्रोमाइड आयन, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब तो आप रिएक्शन लिख पाएंगे। ठीक है, परमैंगनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले रेडॉक्स रिएक्शन लिखो। स्टेप फर्स्ट, राइट दी रेडॉक्स रिएक्शन फॉर एबव क्वेश्चन। ठीक है, पहले रेडॉक्स रिएक्शन, तो परमैंगनेट आयन ये होता है MnO4-। नेक्स्ट ब्रोमाइड आयन Br- होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, इक्वेशन नहीं बन रही है तो आप कैसे सॉल्व करोगे आगे। इसलिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपकी केमिस्ट्री को आपको मजबूत करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंगनीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला MnO2, ब्रोमेट आयन होता है बेटा BrO3-। ये हो गई वो रेडॉक्स रिएक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नंबर इनके इंडिकेट करते हो, वो भी यहीं पे इंडिकेट कर लो। यहाँ पे Mn का कितना होगा? +7 आएगा। ऑक्सीजन का -2 है, कैलकुलेट कर लेना, +7 ही आएगा। ब्रोमीन का जितना अकेला आयन प्रेजेंट है, तो जितना उस पर चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहाँ पे Mn का कितना आएगा बेटा? 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का -2 और 2 ऑक्सीजन का -4, मतलब मैंगनीज का कितना आ रहा होगा? +4। ऑक्सीजन का -2 है ही। ब्रोमीन का यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का कितना आ गया? 1 ऑक्सीजन का कितना आ गया बेटा? -2। तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया?
-6 एंड ऊपर ऐड करो +1 एंड x -6 + 1 = 0, सो x -5 = 0, सो x = +5। ब्रोमीन का यहाँ कितना आ गया? +5। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए। स्टेप 2 जैसे सिखाया है बस फॉलो करते चले जाओ, अपने आप आंसर आता चला जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लिखना है आपको ये यहाँ, फिर आप ये सब करोगे, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है वो दिखाओगे। तो देखो MnO4 +7 से +4 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन बाय +3। ठीक है, इसका कितना था? +7 और इसका कितना था? +4। और बेटा ब्रोमाइड आयन -1 से कहाँ गया है? +5 में, मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन बाय +6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं टोटल। बात समझ में आ रही है? अब क्या कर सकते हो आप? छोटा बनाने की कोशिश करो दोनों डिजिट को, तो कॉमन क्या आएगा? 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ गया 3 की जगह 1, यहां आ गया 6 की जगह 2। अब अपोजिट वाले मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेट कर दो। स्टेप 3 इक्वेट दी ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो +2 का Mn वाले में और Br वाले में किसका? Mn वाले का, तो यहाँ पे। ठीक है, 1 का वहां और +2 का वहां। तो नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? लिखने के बाद वो लिखना है आपको, जो मैंने हर बार लिखवा रहा हूं, अब के नहीं लिखवा रहा हूं खाली। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2MnO4 + Br। इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मत करो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो वही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड, 1 से 1, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नाउ स्टेप 4 बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या करोगे आप? मैंगनीज और ब्रोमाइड को बैलेंस कर लो। ठीक है, तो 2MnO4- तो पहले से था ही, +Br- + MnO2 + BrO3-। चेक करो, 2 Mn है, यहाँ पे 1 Mn है, 2 लगा दो। घबराना नहीं है, और अनबैलेंस हो गया वो सब बैलेंस्ड हो जाएगा लास्ट तक आते आते। ठीक है बेटा, फिर Br- है, Br- यहाँ पे 1 Br है, कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाउ बैलेंस्ड ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन अपोजिट साइड। यहाँ कितने हैं? 4 × 2 = 8, यहाँ कितने हैं? 2 × 2 = 4 और 3 = 7। तो क्या करना पड़ेगा? इधर एक H2O ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपको लैंग्वेज लिखनी है, फिर आप लिखोगे एड 1 H2O ऑन प्रोडक्ट साइड टू बैलेंस ऑक्सीजन। आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, एड 1 H2O, यहाँ कितने? 2 × 2 = 4, हाँ, 1 H2O मॉलिक्यूल ऑन प्रोडक्ट साइड टू बैलेंस ऑक्सीजन। देखो जिधर कम पड़ेगा उधर ऐड करोगे आप, अगर इधर कम पड़ता तो इधर ऐड करोगे, कोई घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है। बस ये क्या होता जा रहा है, अपने आप बैलेंस होती चली जाएगी रिएक्शन। BrO3- और एक आपने यहाँ H2O ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं कि OH- ऐड करना डायरेक्ट क्या है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आपको एक अलग मस्त सा तरीका बताने जा रहा हूं मैं। इसीलिए ये लेक्चर आपने अगर छोड़ दिया है थोड़ा सा देख के, तो आपने गलती कर दी। ठीक है, क्योंकि असली खेल अब चालू होगा। देखो, जब भी बेसिक मीडियम यूज हो गया, कहां लिखा है? बेसिक मीडियम, या फिर उसने OH- दिया होता है एक,
आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को लास्ट में OH माइनस बच के आना चाहिए इक्वेशन में, H प्लस नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको H प्लस के थ्रू ही समझाऊंगा क्योंकि वो बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। कैसे आसान है देखो, जितने इधर हाइड्रोजन है, जितने इधर हाइड्रोजन है, पहले क्या करो आप उतने ही इधर H प्लस ऐड कर दो। पहले क्या क्या बोल रहा हूं, जितने इधर हाइड्रोजन है उतने ही अपोजिट साइड में H प्लस ऐड कर दो, ठीक है। तो लिखो स्टेप 6 ऐड H प्लस ऑन अपोजिट साइड टू बैलेंस, अपोजिट साइड मतलब रिएक्टेंट साइड टू बैलेंस हाइड्रोजन, ठीक है। क्या आएगा 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस, इधर 2 हाइड्रोजन मतलब यहाँ 2H प्लस ऐड कर दो, बात खत्म। कि सर ये तो एसिडिक मीडियम की आ रही है, नहीं, हम इसे अभी बेसिक बनाते हैं, घबराओ मत। अब तुम्हें क्या करना है, स्टेप 7, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है केवल बेटा बेसिक मीडियम के लिए है ये, क्योंकि OH माइनस में बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक आसान सा तरीका आपके लिए ढूंढा है। फिर आप क्या करोगे, जितने आपने H प्लस इधर ऐड किए उतने ही लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही तरफ OH माइनस ऐड कर दो, ठीक है। इतने ही OH माइनस इधर, इतने ही OH माइनस इधर करो। ऐड OH माइनस ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑन both side equal to H plus ions present in the reaction, जितने H plus ions रिएक्शन के अंदर दिए हुए हैं उतने OH माइनस इधर भी दोनों तरफ ऐड कर दो। तो क्या बना 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H प्लस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O, ये तो था ही। इधर 2OH माइनस ऐड किए बेटा और इधर भी 2OH माइनस ऐड कर दो, बात खत्म। अब देखो फाइनल इक्वेशन आप क्या करोगे, नेक्स्ट इक्वेशन, अब कोई स्टेप नहीं लिखना है, अब केवल आपको सॉल्व करते हुए जाना है। क्या होगा, 2H प्लस और 2OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2H2O, ठीक है। और यहां पे 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O, इधर तो नहीं है, इधर तो H प्लस नहीं है, इसलिए 2OH माइनस एज इट इज रहेंगे। ये आ गए 2OH माइनस, तो इधर एक H2O से इधर का एक H2O कैंसिल, समझ में आ रहा है। तो फाइनल इक्वेशन जो बन के आई वो ये है MnO4, सॉरी यहां माइनस लगाना भूल गया बेटा मैं, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH नेगेटिव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा तरीका है, एक बार मैं दोबारा से पूरा समझा रहा हूं। सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसकी इक्वेशन लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर सबके मेंशन करो, फाइंड आउट करो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग में जा रहा है कौन रिडक्शन पे जा रहा है, ये फाइंड आउट किया। फिर देखो कि कितना रिडक्शन हो रहा है और कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे +6 का हो रहा था, यहाँ पे +3 का। हमने थोड़ा इसे छोटा बनाना चाहा तो 3 से 6 कैंसिल कर दिया 2 टाइम, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई। यहाँ पे सब आपको लैंग्वेज लिखनी है, इक्वेट Mn बाय मल्टीप्लाइंग +2, इक्वेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन बाय मल्टीप्लाइंग -1,
फिर हमने क्या किया, ये बन गया। इसके बाद बैलेंस ऑल दी एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो Mn को बैलेंस करो, ब्रोमीन को बैलेंस करो, बैलेंस किया। स्टेप फिफ्थ में क्या करना है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो जिधर भी ऑक्सीजन कम पड़ रहे हो उसके अपोजिट साइड में आपको उतने ही H2O ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो हमने H2O ऐड किए यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ पे 7 है, तो एक H2O ऐड कर दो, एक और ऑक्सीजन बन गया। फिर हमने बोला कि अब बेसिक मीडियम में आपको जब भी H+ ऐड करना है तो लास्ट में रिएक्शन में OH- दिखना चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन ऐड किया सबसे पहले, जितने इधर हाइड्रोजन है H+ ऐड किया, ठीक है। मैंने एक स्टेप यहाँ बढ़ाया है, बाकी आप थोड़ा क्योंकि OH- डायरेक्ट ऐड करने से रिएक्शन कंफ्यूजन हो जाती है और बच्चे फंस जाते हैं, वहां से कर नहीं पाते हैं। इसलिए आपको कैसे करना है, जितने H एक्स्ट्रा हैं उसके अपोजिट साइड में बैलेंस करने के लिए इतने ही यहाँ H+ बढ़ा दो, तो यहाँ पे मैंने 2H+ बढ़ा दिए। फिर मैंने बोला कि जितने H+ बढ़ाएं उतने ही दोनों साइड OH- ऐड कर दो। OH- यहाँ 2H+ थे, 2OH- इधर ऐड किए, 2H- इधर ऐड किए। फिर मैंने बोला कि 2H+ और 2OH- मिलकर 2H2O बना लेंगे, बना लिया। इधर नहीं बना पाएंगे क्योंकि खाली 2OH- है, एक H2O से एक H2O उड़ गया, फाइनल रिएक्शन ये आ गई जिसमें OH- दिख रहा है। तो हमारी रिएक्शन सही है और चेक कर लो सभी बैलेंस्ड है, ठीक है बेटा। तो ये था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको समझाएंगे हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।